हाय फ्रेंड्स, अब 2025 शुरू हो चुका है और कुछ समय भी निकल चुका है। कौन सा सेक्टर है जो इस साल सबसे तेज ग्रो कर सकता है, किस इंडस्ट्री पर आपको नजर रखनी चाहिए और कहां पर आपको बेटर देन एक्सपेक्टेड मौके मिल सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दोस्तों सेक्टर ऑफ द ईयर के बारे में। यानी वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर जिसमें कि आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकती है और उसके कई सॉलिड कारण भी है, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो है, इसलिए आपको इसे पूरा जरूर देखना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों सागरनोमिक्स पर आज का थीम ऑफ द ईयर वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अब जानते हैं दोस्तों, सस्पेंस खोलते हैं कि वो कौन सा सेक्टर है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। यहां आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं, दो लाइन्स आपको नजर आ रही है। पहली लाइन जो है, जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये कैंडल स्टिक, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी कैंडल स्टिक है। तो देखिए जरा एक बार नजर यहां डालिए, एक सेकेंड। तो ये दोस्तों आपको जो कैंडल स्टिक चार्ट नजर आ रहा है, ये जो चार्ट है ये है आपका निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार ग्रो करता आया पिछले 1.5-2 साल से, और कुछ समय से यानी पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक 3-4 महीने में ये लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अब इसके मुकाबले में दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों, वहां नजर डालिए आप। अब देखिए, अब ये पर्पल कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन उस इंडस्ट्री की है जो कि इस निफ्टी से ज्यादा डबल ग्रो करती जा रही है। हालांकि अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी भी ऐड कर दूं तो भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का भी हाल खराब ही है, निफ्टी की जैसे ही चल रहा है। अगर मैं इसमें और सेक्टर से ऐड करूंगा तो भी आप देखेंगे सब नीचे चल रहे हैं। भाई फिर ये कौन सी वाली लाइन है, कौन सी इंडस्ट्री है? तो जैसा दोस्तों आपने नाम पढ़ भी लिया होगा, ये इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग। अब आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑफ द ईयर इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में सभी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, मोबाइल फोन आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, स्टील से बनी हुई चीजें आती है, बैटरीज आ जाती है, गाड़ियों के डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, बैकव्यू मिरर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। कुल मिलाकर के जो भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द थीम ऑफ द ईयर 2025। अब उसका आप कहोगे साहब ये आपने कहां से, आपको सपना आ गया और आपने एकदम से बोल दिया है कि भाई ये थीम है। तो भाई सपना नहीं आया है, इसके रीजंस हैं, और मैं आपको रीजन बताता हूं। पहला रीजन ये है दोस्तों कि आपने क्या ये सुना है, ये नाम सुना है कि आपने, एक सेकेंड, जो आपके स्क्रीन पर है कि ये नाम PLI, ये सुना है क्या आपने? अगर सुना है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी ये वो स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दी है। यह आपके स्क्रीन पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, और यहां पर PLI स्कीम यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बताया गया है। और आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा ही बता दूं कि 2021 में हमने जो सोलर पावर्स है, सोलर PV मॉड्यूल्स है, जो बनते हैं ना ऊपर मॉड्यूल्स लगने वाले सोलर पावर के, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, क्योंकि तब से हम, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। जब इंपोर्ट कर रहे थे तो इंडिया का पैसा जा रहा था बाहर, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे और हम यहां से एक्सपोर्ट भी कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि PLI स्कीम लेकर के आए, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। तो 24,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, और इसका मकसद था सोलर पावर के मॉड्यूल्स को प्रमोट करना। अब हुआ क्या, कालांतर में इस स्कीम की वजह से और सोलर जो पावर है उसके मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेज जंप आया, और आपने देखा भी होगा कि वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक प्राइस किस तरह से मैग्नानिमसली ग्रो किया है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने इसके फायदे देखने के बाद इसको अलग अलग सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया। तो इसको मोबाइल फोन्स में डाला, और मोबाइल फोन्स की जो PLI स्कीम है
उसके कारण आपको पता है इंडिया में अब आईफोन भी बन रहा है और बाकी सारे फोन्स तो बनते ही हैं, और आईफोन यहां बनने के बाद में यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। $1 बिलियन से ज्यादा के आईफोन्स तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में हर मैन्युफैक्चरिंग की चीज को बढ़ावा देगी ताकि हम लोग मेक इन इंडिया को मजबूत कर सके, और जब वो मजबूत होगा तो हमारे देश में बाहर का पैसा भी आएगा, ना कि हमारा पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट का टोटल फोकस किस पे है? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने पे। अभी तक हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते आ रहे थे, अब हम प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी भी मैं बताऊंगा लगभग $500 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसमें से हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 12% के आसपास में है, तो इसमें काफी ग्रो करने के चांसेस है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो $1 ट्रिलियन जो है उसका वर्ल्ड वाइड मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी डिमांड है, और उसमें करीब करीब हमारी जितनी हिस्सेदारी है टोटल उसका 37 टाइम्स चाइना बेच रहा है। मतलब हम अगर मान लीजिए 100 रुपए के मोबाइल फोन बेचते हैं तो चाइना 3700 रुपीज के मोबाइल फोन सेल कर रहा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है PLI स्कीम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। और रिजल्ट जो है वो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब से गवर्नमेंट ने प्रमोट करना शुरू किया है तब से आप देखिए क्या स्कीम में जंप आया है। उससे पहले ये निफ्टी के साथ साथ चल रही थी, लेकिन PLI स्कीम ने एक जादू कर दिया इस इंडस्ट्री में। हालांकि थोड़ा प्रेशर इसलिए है क्योंकि सारी इंडस्ट्री डाउन है, लेकिन ये जंप करेगी तो इस इंडस्ट्री के ज्यादा तेज ग्रो होने के चांसेस है। अब आपके मन में नेक्स्ट सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने सेक्टर तो बता दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सेक्टर के बाद में हमें ये भी तो बताइए कौन सी कंपनी है जिनके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए और वो जो कि इस सेक्टर से ज्यादा फायदा उठा सकती है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कीम थी ना वो सिर्फ मोबाइल फोन और PLI स्कीम सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स तक ही नहीं रही है, बल्कि अभी ये और सेक्टर्स में भी बढ़ती जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये बढ़ती जा रही है और उसमें ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। साथ में अभी आपने देखा हो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी गवर्नमेंट PLI स्कीम लेकर के आने वाली है, तो वो भी मैं आपको जरा, तो अभी जैसे आप यहां देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू स्विच ऑन मैसिव सब्सिडी टू सुपरचार्ज EV इंफ्रास्ट्रक्चर, तो EV इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये गवर्नमेंट सपोर्ट करने जा रही है। अगेन वो भी इसी का पार्ट है, EV एक मैन्युफैक्चरिंग की थीम है, उसी का पार्ट है। साथ में आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी रिसेंटली उन्होंने स्टील सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम लॉन्च कर दी है। जो ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं HD कुमारस्वामी जी, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। सो कुल मिलाकर के बात दोस्तों ये है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है इंडिया के एक्सपोर्ट्स यानी गुड्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, सर्विसेज नहीं, सर्विसेज तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अब इसमें कौन सी कंपनीज को फायदा हो सकता है? तो दोस्तों जैसे वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपकी नजर रहनी चाहिए खास तौर पे इन कंपनीज पे, जिनमें से पहला नाम अगर मैं लूं तो वो है आपका संवर्धन मदरसन। अब देखिए, संवर्धन मदरसन कंपनी जो है उस पर आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ये बता देता हूं मैं आपको। पहले कंपनी के बारे में जान ले, ये कंपनी करती क्या है। ये बेसिकली दोस्तों प्योरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके दो हिस्से हो चुके हैं। पहला है संवर्धन वायरिंग, संवर्धन मदरसन, और दूसरा है संवर्धन वायरिंग। ये दोनों अलग अलग हो चुकी है। करती क्या है कंपनी? बेसिकली ये व्हीकल्स जो होते हैं ना, 4 व्हीलर्स या मैं कहूंगा 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो भी है, जो भी गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों के अंदर जितने भी मिरर्स लगते हैं, बैक व्यू मिरर्स, और साथ में जितनी वायरिंग होती है, उन सबको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके सारी कंपनीज को सप्लाई करती है। ठीक है, अब क्योंकि बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स थे और वो उनको साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो कंपनी ने इसको डीमर्ज कर दिया। वायरिंग वाली कंपनी बन गई संवर्धन वायरिंग, और जो ओरिजिनल मिरर्स वाली कंपनी थी वो रह गई संवर्धन मदरसन। अब इससे संवर्धन मदरसन को ये फायदा हुआ कि अब ये दूसरे सेक्टर्स में भी फोकस कर सकती है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मदरसन ग्रुप इज सेट टू जॉइन एप्पल सप्लाई चेन इन इंडिया विद BIEL क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योरली जो व्हीकल्स में चलने वाली कंपनी थी, वो कंपनी अब व्हीकल्स के एसेसरीज बनाने वाली कंपनी अब किस में जा रही है? स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में। और इससे पता पड़ता है कंपनी कितना इनोवेटिव तरीके से चल रही है। अगर आप इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं पहली बात, ये प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फायदा जरूर मिलेगा। अब इसकी खास खास चीजें देखिए। पहली चीज ये है कि दोस्तों एनुअल रेवेन्यू कितना बढ़ा है इसका? 25% से ज्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 81% बढ़ा है पिछले साल भर में। 1 ईयर में ये 81%
कहां से कहां तक पहुंचा है ये बता देता हूं आपको कि एनुअल नेट प्रॉफिट रोज 81% फ्रॉम 22,716 करोड़, ठीक है, इतना हो गया है पहले के मुकाबले में, यानी 2700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया बढ़ करके। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो उसमें भी 28 का है। स्टॉक की प्राइस है वो 48% से बढ़ी है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्टॉक की प्राइस बढ़ी है 48% से और इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया 81% से। तो क्या ये कंपनी अंडरवैल्यूड हुई कि नहीं हुई? तो ये चीज है, कंपनी का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखें क्वार्टरली रेवेन्यू में जंप है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जंप हुआ है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसकी पॉजिटिव है और बाकी सारी म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो भी 1% से बढ़ी है। यानी कि इसमें किसी न किसी प्रकार के पॉजिटिव चीजें ही देख रहे हैं। अगर हम देखें कि एक आप रेट देखेंगे कि भाई प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर दी है, 58% हो गई है अभी, तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले 60% हुई या 58% हो गई, तो भी क्या हुआ, कंपनी का कंट्रोल तो अभी भी मैनेजमेंट के पास में ही है। सो इस तरह से ये एक कंपनी है जिसपे आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए। ऐसी बाकी कंपनीज और भी हो सकती है जिनके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए, जिसमें आपकी एक्साइड इंडस्ट्री, अमरा राजा बैटरी हो गई, वारी रिन्यूएबल हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज है जिनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे बताइए। नए साल की एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।